वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइन के बारे में। माई एसक्यूएल में जॉइन कैसे होता है या एसक्यूएल में जॉइन क्या होता है। तो स्क्रीन पे चलता हूँ मैं यहाँ पे। तो जॉइन होता क्या है, मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और ये यहाँ पे ठीक है। तो जॉइन क्या होता है, तो इसको मैं ये कर देता हूँ। हम्म, तो जॉइन होता है टू जॉइन मल्टीपल टेबल टुगेदर कॉलम वाइज। मतलब आप अगर दो टेबल या तीन टेबल को आपस में जोड़ना चाहते हो तो उसे क्या बोलेंगे, जॉइनिंग बोलेंगे। और जो जोड़ेंगे कैसे, कॉलम वाइज जोड़ेंगे, ना कि रो वाइज। एक के नीचे एक नहीं होगा, कॉलम वाइज एडिशन होगा। जैसे कि कोई टेबल ए है, उसमें कॉलम कौन कौन से हैं, ए कॉलम है आईडी और क्लास। और कॉलम बी, टेबल बी है, और उसमें कॉलम कौन कौन से हैं, सीरियल नंबर और प्रोडक्ट। अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कौन कौन से टेबल आ जाएंगे, सीरियल नंबर का जो जो है, टेबल ए का, जो कॉलम्स है, कौन कौन से कॉलम्स थे, एक तो था आईडी था, और एक था क्लास। और टेबल बी का एक तो था सीरियल नंबर और एक था प्रोडक्ट। तो चारों कॉलम आ जाएंगे, ए और बी के चारों कॉलम आ जाएंगे जॉइनिंग से। तो इसे ही जॉइनिंग कहते हैं। तो कितने टाइप की जॉइनिंग होती है एसक्यूएल में, तो एसक्यूएल में टोटल 5 टाइप की जॉइनिंग होती है। एक तो इनर जॉइन, इसका दूसरा नाम सिर्फ जॉइन भी बोल सकते हैं, इसको सिंपल जॉइन भी बोलते हैं, और कहीं कहीं कोई बोलते हैं इक्वल जॉइन भी बोलते हैं। फेमस नेम इनर जॉइन से ज़्यादा फेमस है। लेफ्ट जॉइन, इसको लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। इसके दो नाम हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर आउटर जॉइन। राइट जॉइन, लेफ्ट राइट आउटर जॉइन इसको बोलते हैं, राइट आउटर जॉइन। और सेल्फ फुल जॉइन को फुल जॉइन ही बोलते हैं, सेल्फ जॉइन को सेल्फ जॉइन ही बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं इनर जॉइन क्या होता है। इनर जॉइन होता है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, एक डेटाबेस ही बना रखा है जॉइन को समझाने के लिए। तो मैंने एक जॉइन डीबी डेटाबेस बनाया है, और उस डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, और फिर मैंने उसमें एक टेबल बनाई। टेबल ए सी भी बनाई है, टेबल बी भी बनाई है, और एक टेबल ए भी बनाई है। ये टेबल ए सी में ये वैल्यू इंसर्ट करिए, टेबल बी में ये वैल्यू इंसर्ट करिए, और हम देखते हैं कि कौन कौन से वैल्यूज हैं। मैंने टोटल बहुत सारे टेबल बनाए हैं, तो मैं पहले देख लेता हूँ कौन सी टेबल कैसी टेबल है, और कौन सी टेबल कैसे बनाई है मैंने। तो मैं जॉइंट डीपी में जाता हूँ और इसके टेबल में देखता हूँ, तो ए बी और ए सी ये 3 टेबल अभी वहाँ पर को चाहिए। तो मैं ए टेबल देखता हूँ कि ए टेबल में क्या क्या है। तो ए टेबल में ये सब है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ पहले तो आप देख सकते हैं ये सब ए टेबल में है। 1 1 2 1 1 2 सीरियल नंबर और क्लास, और 11 21 31 11 91 12 52 और 43 है ना। तो ये सब है किसमें, टेबल ए में। ये टेबल ए सेलेक्ट किया था। ये अब मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में भी ये सब मैंने लिख दिया है, ये देखो वर्ड डॉक्यूमेंट में 43 किस में है, चलो ये है नहीं इसमें, 52 है, 43 नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल ए में इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ चला जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि ये 43 की जगह 43 है, हाँ है। 52 है, 11 है, 21 है, 31 है, हाँ 11 भी है। कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यार, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और वर्ड में जाके मैं थोड़ा पेस्ट कर देता हूँ इधर, इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, या इधर पेस्ट कर लेता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। तो ये रहा अपना टेबल ए, ठीक है, टेबल ए ये है। अब टेबल बी को देखते हैं, टेबल बी क्या है, टेबल बी क्या है देखते हैं। तो टेबल बी में ये सब है, टेबल बी में ये सब है। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और उधर ही पेस्ट कर लेता हूँ, वर्ड में जाके पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये काम आएगा, भी समझाने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया और थोड़ी स्पेस ला देता हूँ मैं इसको। चलो यहाँ पे नहीं हो रहा है यार, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ। तो ये रहा अपना टेबल ए, क्या कर रहा है भाई, ये रहा अपना टेबल ए और ये रहा अपना टेबल बी। तो अब जॉइनिंग कैसे होगी, तो जॉइनिंग करते हैं पहले, तो जॉइन करते हैं सबसे पहले, जॉइन कैसे करते हैं सबसे पहले ये सोचते हैं। उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे इनर जॉइन का कैसे करता है, क्या करता है, और इनर जॉइन और सारे जॉइन कैसे काम करता है। सेलेक्ट SELE, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे, जॉइन टेबल से। अब मुझे जॉइन टेबल से चाहिए मुझे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ए जॉइन बी कर दो, बस इतना ही। तो मुझे जॉइन टेबल में से सारे की सारी चीज़ दे दो। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो इसने चार 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 कॉलम दे दिया। और इसने जॉइन कैसे किया है, जॉइन इसने बहुत तरीके से किया है। जैसे कि सारे रिकॉर्ड के लिए, मतलब सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, जैसे कि मैं यहाँ वर्ड में बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ और इसको यहाँ करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो 1 1 A का था और सारे कॉम्बिनेशन दे देगा। जॉइन करते ही ये सारे कॉम्बिनेशन, सारे रिकॉर्ड का कॉम्बिनेशन 1 1 के साथ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1A बन सकता है, 2B बन सकता है, 1C बन सकता है, 1B बन सकता है, 6A बन सकता है, 7C बन सकता है। तो ये देखो कैसे दे रहा है, 1 1 के साथ 7C दे दिया, पहले नीचे वाला दिया, फिर 6A दिया, फिर B1 दिया, देख लो B1 यहाँ दिया, फिर वहाँ से देखो C1 दे देगा, तो ये C1 दिया, फिर ये B2 दिया, तो ये देखो B2 दिया, और A1 दिया, तो यहाँ पे भी A1 है। तो ये 1 1 के साथ अभी किया। उसके बाद 2 1 के साथ भी करेगा, जैसे ये 2 1 है। अब 2 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, 3 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन, मतलब कितने कॉम्बिनेशन टोटल बना देगा। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के साथ कितने कॉम्बिनेशन, एक के लिए कितना है, 6 है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा 48। तो इसको काउंट करके देख लेते हैं। तो COUNT काउंट, क्योंकि एक एक अपन जाएंगे तो काउंट करके देखते हैं कि 48 है या नहीं है। तो ये देखो 48 रिटर्न करना है, यानी सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ज्वाइन करने से ये रिटर्न कर देगा। लेकिन हम इस पर कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ऐसे ज्वाइन मत कर, सारे के सारे कॉम्बिनेशन मुझे मत दो आप ऐसा करो कि, क्या करो, या ऐसा इसमें वेयर लगा देते हैं, वेयर से कंडीशन लगाता है, वेयर 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 क्या, मैं चाहता हूँ, पहले ये क्या दे रहा था, मैं चाहता हूँ जैसे कि इसका ये सीरियल नंबर ये है 1 2 3 4 5, ये सब सीरियल नंबर है, 1 1 1 ये वाले लेफ्ट साइड वाले है, और यहाँ पे भी ये सीरियल नंबर है। तो मैं चाहता हूँ जब सीरियल नंबर बराबर हो, टेबल 1 का सीरियल नंबर, ये टेबल A का सीरियल नंबर और टेबल B का सीरियल नंबर वहीं वाले रिकॉर्ड दो, बाकी रिकॉर्ड मत दो, है ना। जब ये दोनों मैच कर लें, 1 1 मैच कर लें, 2 2 मैच कर लें, तभी वो रिकॉर्ड दो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि केवल वहीं रिकॉर्ड दो कि जहाँ पे ए का क्या सीरियल नंबर बराबर हो किसके, बी के सीरियल नंबर से। तो सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो ये सेमीकोलन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ।
अब इसको एग्जीक्यूट करता है और इसको काउंट को हटाते हैं। पहले तो काउंट हटाते हैं। पहले तो ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा था, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो दे रहा था। अब कंडीशन इसमें मैंने लगा दी है कि वही कॉम्बिनेशन करो जॉइनिंग में जो क्या हो, जहाँ पे सीरियल नंबर मैच करें। तो देखो, ये तो सीरियल, ये वाली चीज़ें किससे बिलोंग करती है, ये वाला सीरियल नंबर क्लास किससे बिलोंग करता है, ये दो सीरियल नंबर क्लास बी से बिलोंग करता है, क्लास बी से। और ये दो सीरियल नंबर क्लास ए से बिलोंग करता है। तो मैंने क्या बोला था कि सीरियल नंबर ए का सीरियल नंबर अगर बराबर हो बी के सीरियल नंबर से तभी वो रिकॉर्ड दो, नहीं तो मत दो। तो यहाँ देख सकते हैं, दो के लिए इसने ऐसे आया था कुछ, दो के लिए इसने क्या रिटर्न किया, दो ही रिटर्न किया, दो वाला ही रिटर्न किया। वन के लिए भी वन वाला ही रिटर्न किया, वन के लिए वन वाला ही रिटर्न किया। तो देख लेते हैं। तो वन वन के लिए, वन वन के लिए इसके पास कौन से रिकॉर्ड है इक्वल वाले। तो वन वन के लिए वन ए है, और कौन सा है, वन सी है, और वन बी है। तो वन ए के लिए वन ए वन बी वन सी दे देगा। तो वन वन के लिए आप देख सकते हो, वन बी दिया इसने, दे दिया हाँ, और वन सी दिया, और वन ए भी दिया, ठीक है। उसके बाद टू वन के लिए क्या देगा, टू वन के लिए क्या देगा, टू वन के लिए इसमें टू बी मैच कर रहा है तो टू बी ही देगा। और कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। थ्री वन के लिए कोई भी मैच नहीं कर रहा। ऐसा है ही नहीं कि तीन कहीं इसका सीरियल नंबर कहीं इसके सीरियल नंबर से कहीं बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। तो तीन ए के लिए नहीं देगा। और किसके लिए नहीं देगा, वन के लिए, वन वन के लिए भी देगा। वन वन के लिए क्या देगा, ये वन वन के लिए वन बी, ये तीनों दे देगा, वन बी, टू बी, वन सी ए। उसके बाद फाइव टू के लिए कुछ नहीं देगा, और फोर थ्री के लिए भी कुछ नहीं देगा। तो इसने ऐसे ज्वाइनिंग कर ली है, ठीक है। लेकिन ये किस, अब बात आती है किस टाइप की ज्वाइनिंग है। ये किस टाइप की ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइन तो किया है इसने। इस इस टाइप की ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, कंडीशनल ज्वाइन। अगर कंडीशन भी लगा दे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर ज्वाइन, तो ये इनर ज्वाइन और ज्वाइन सेम है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये सेम है। मैं आप बोलता हूँ लेफ़्ट जॉइन करो, LEFT, लेफ़्ट जॉइन। तो लेफ़्ट जॉइन में ऑन लगाना पड़ता है। इनर जॉइन, ये इनर जॉइन ये स्टैंडर्ड केस है। इनर जॉइन और विदाउट जॉइन भी ये सब कर सकते हैं। इनर जॉइन एक स्टैंडर्ड केस है, लेकिन लेफ़्ट जॉइन राइट जॉइन एक स्टैंडर्ड केस नहीं है। लेफ़्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ़्ट जॉइन में होता है कि जो मैचिंग कंडीशन है वो भी होनी चाहिए, और जो ए से बिलोंग करता है और वो कंडीशन को मैच नहीं कर पाया, वो भी रिकॉर्ड रिटर्न करो, है ना। तो चलो इसको करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जो मैचिंग रिकॉर्ड है और ए, वो भी रिटर्न करो, है ना। और लेफ्ट में जो टेबल पड़ रहा है, तो लेफ्ट में ए वाला टेबल मैंने किया, तो लेफ्ट में जो अनमैचिंग रिकॉर्ड रह गए, जो कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए और जो ए से बिलोंग करते हैं, वो भी रिटर्न करो। तो वन वन क्या मैचिंग है, हाँ मैचिंग है, वन ए से मैच है, उसके वन सी से भी मैच है, वन बी से भी मैच है, तो दे देगा। टू वन टू बी से मैच है, थ्री वन थ्री वन मैच नहीं है, लेकिन मैच नहीं है तो मैचिंग अनमैचिंग रिकॉर्ड तो है ना ये, मतलब ये ए से बिलोंग करता है तो वो भी रिटर्न करेगा। तो थ्री वन, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग में नल नल आएगा, ठीक है। उसके बाद फोर थ्री, और ऐसे सारा दे देगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही लेफ्ट की जगह मैं राइट कर दूंगा तो क्या होगा, मैचिंग रिकॉर्ड भी दो और वो भी रिकॉर्ड दो जो कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए, ठीक है। ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर पाए, वो भी रिकॉर्ड दो जो क्लास बी से, यानी राइट साइड में जो बिलोंग करता था क्लास, उसी से बिलोंग करे। तो राइट इसमें क्या आएगा, जो एक तो मैचिंग कंडीशन आएंगे प्लस अनमैचिंग कंडीशन ऑफ क्लास बी या राइट टेबल। तो ये भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब अनमैचिंग कंडीशन ऑफ क्लास बी क्या क्या हो जाएगा। तो सिक्स ए जो है
वो मैच नहीं कर पाया था किसी भी रिकॉर्ड से इसमें। तो 6A के कॉरस्पॉन्डिंग में ए का नल नल और 7A भी किसी से मैच नहीं कर पाया था, तो ये भी नल नल आ गया। तो ये तो रहा जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, ये सब रह गया। तो अब इनर जॉइन का एक स्पेशल भी केस होता है कि इसको हम बिना जॉइन किए ही कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं दो टेबल से एक साथ ले सकता हूँ, ए कॉमा बी, ठीक है। बस ये आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ए कॉमा ए से नहीं होना चाहिए। अगर ए कॉमा ए से कर रहा है तो इसका कुछ अलाइस दे दो, मतलब कि ए को मैं अब ट्रीट करूँगा ई की तरह, ऐसे कुछ है ना, मैं भी बताऊँगा अभी। तो ए कॉमा बी से, तो ये भी एक जॉइन ही हो गया, इसे इनर जॉइन बोल देते हैं। अगर अपन कुछ नहीं लगा रहे हैं और अपन मल्टीपल टेबल से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनर जॉइन अप्लाई कर देगा। इनर जॉइन में ऑन भी अप्लाई होता है और वेयर भी अप्लाई होता है। तो पहले ये निकालता है, तो ये देखो सेम रिकॉर्ड आया, वहीं सारे कॉम्बिनेशन दे दिया। और इसमें कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे यहाँ पे कि वेयर वेयर ए डॉट एस एन ओ इजिकल टू बी डॉट एस एन ओ, तो वहीं आएगा रिकॉर्ड, देखना ये देखो ये आया, ए डॉट एस एन ओ और बी डॉट एस एन ओ बराबर हो, वही रिकॉर्ड मुझे दे। तो ये तो इनर जॉइन भी, इसे इनर जॉइन, ये मतलब अगर अपन को स्पेसिफाई नहीं करें जॉइन, तो वो इनर जॉइन अप्लाई कर देगा। और इनर जॉइन के लिए वेयर भी अप्लाई होता है, ऑन भी अप्लाई होता है, सारी चीज़ अप्लाई होती है। तो आई थिंक आपको जॉइन समझ में आ गया होगा। अब जॉइन के यूज्ड केसेस भी समझ लेते हैं पहले। सेल्फ जॉइन भी समझेंगे अभी। सेल्फ जॉइन में क्या होता है, सेल्फ जॉइन में होता है कि दो टेबल को आपस में ही, एक टेबल है लेकिन हमको मतलब एक टेबल ही आपस में ही जॉइन कर देना है। मतलब कि ये टेबल है, टेबल ए को टेबल ए के साथ ही जॉइन कर दो, सेम टेबल को 2-3 बार जॉइन करो, 4 बार जॉइन कर दो, मल्टीपल बार टाइम जॉइन जॉइन कर दो। तो कैसे कर सकते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ए इनर जॉइन मैं करता हूँ, इनर जॉइन ए, मैं और इसका कंडीशन भी दे सकता हूँ जॉइन का कि जॉइनिंग ऐसे करो भाई, ऑन ऑन क्या, ऑन मैं बोलता हूँ पहले इनर जॉइन से लेता हूँ, चलो पहले तो डेटा ही लेता हूँ पहले। तो ये देखो इसने बोला कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते, नॉट यूनिक टेबल अलाइस, तो मुझे यहाँ पे अलाइस देना पड़ेगा। अगर अपन यूनी सेम टेबल यूज कर रहे हैं तो मैं बोलता हूँ ए को ट्रीट करो कैपिटल ए की तरह, कैपिटल ए या स्मॉल ए, क्योंकि सेंसिटिव नहीं होता है एसक्यूएल, तो इसको मैं बोलता हूँ T1 की तरह ट्रीट करो और T2 की तरह ट्रीट करो, बस सेम टेबल है लेकिन ट्रीट अलग अलग करो। अब वो ये सोचेगा हाँ T1 अलग है, T2 अलग है, लेकिन कंटेंट तो इसके सेम ही है। तो अब करते हैं, तो अब क्या देखा, देखो पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया इसने इनर जॉइन में। इसको लेफ्ट जॉइन कर सकते हैं क्या, लेफ्ट LEFT लेफ्ट जॉइन, तो ये देखो लेफ्ट जॉइन ऐसे नहीं करते, लेफ्ट जॉइन मुझे कंडीशन देनी ही पड़ेगी ऑन, और इसमें कंडीशन देनी पड़ेगी जैसे कि T1 डॉट T1 डॉट SNO इज इक्वल टू T2 डॉट SNO, T2 डॉट S सीरियल नंबर, और ये तो इसने ये दे दिया है कि जहाँ पे T1 और T2 सेम हो, तो लेफ़्ट जॉइन के लिए और राइट जॉइन के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, वो भी ऑन के साथ। लेकिन इनर जॉइन के लिए कंडीशन नहीं भी दो तब भी चलेगा, ठीक है। और तो इनर जॉइन हम कर रहे थे, इनर जॉइन और सेम टेबल का कर रहे हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं, सेल्फ जॉइन बोलता है कि सेम टेबल को ही जॉइन करा दिया, तो इसे सेल्फ जॉइन बोलते हैं। और इस पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, इनर जॉइन पे हम कंडीशन दो तरीके से लगा सकते हैं, ऑन की मतलब ऑन कीवर्ड से भी लगा सकते हैं और वेयर कीवर्ड से भी लगा सकते हैं। तो चलो मैं ऑन कीवर्ड से ही लगाता हूँ। ऑन में बोलता हूँ कि T1 डॉट सीरियल नंबर इक्वल टू T2 डॉट सीरियल नंबर, T2 डॉट SNO
अब इसको रन करा देता हूँ, तो वो आ गया, रिजल्ट आ गया। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोले मैं ज्वाइन करूँ ही क्यों, तो इसका मैं यूज केसेस बताता हूँ। यूज केसेस क्या है, तो यूज केसेस जैसे कि मैंने इसमें कुछ टेबल्स बनाया है, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल बनाया है, और नहीं, जैसे विनर टेबल बनाया है और स्टूडेंट टेबल बनाया है। विनर में क्या है मैं बताता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विनर से आप टेबल देखो ये कैसा है। तो इसमें स्टूडेंट है जो किसी गेम में विन किए हैं। तो इसको एग्जीक्यूट पहले करता है। तो ये देखो, ये सीरियल नंबर 1 वाला क्रिकेट में विन हुआ है, सीरियल नंबर 2 वाला टेबल टेनिस में, सीरियल नंबर 5 वाला बास्केटबॉल में, 8 वाला खो खो, 1 वाला दो दो गेम में विन किया है, Q&A में भी विन किया, 1 वाला 3 गेम में विन कर लिया, कि रैकेट में भी ये विन हो गया। और एक 50 नंबर सीरियल नंबर वाला है जो फुटबॉल में विनर रहा। तो हम चाहते हैं कि इसमें तो सिर्फ सीरियल नंबर और गेम ही दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी पता रहना चाहिए। इसमें तो कैसे करेंगे, तो एक स्टूडेंट टेबल है अपने पास, तो स्टूडेंट टेबल को एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें सारे रिकॉर्ड दिए हुए हैं सारे सीरियल नंबर के, कि एक नंबर तो रिपुंजय है, दूसरा है अमित कुमार, तीसरा राधे श्याम, चौथा है जॉनी सिंस, और ये इन क्लासेस में पढ़ते हैं, है ना। तब मैं इनको ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है। मैं ज्वाइन कैसे करवा सकता हूँ, तो चलो ज्वाइन करवाते हैं पहले। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, हटाता हूँ। तो मैं ज्वाइन कैसे करवाना चाहता हूँ, मैच करवाना चाहता हूँ कि मैचिंग रिकॉर्ड हो। मतलब इनर ज्वाइन मतलब ये ऐसे लाओ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विनर, लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट, मतलब कि जहाँ विनर और लेफ्ट ज्वाइन का ये उसमें बनाओ, और ज्वाइन करो ये विनर और स्टूडेंट टेबल को। और किस कंडीशन पे ज्वाइन करो, जहाँ विनर का सीरियल नंबर बराबर हो स्टूडेंट का सीरियल नंबर। मतलब जो भी विनर में, ये विनर में ये रहा, जो भी विनर है ये, जो भी विनर में क्या, जो भी विनर में टेबल बन रही है, सॉरी कहाँ गया ये विनर, सेम ही है। तो मैं विनर को वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये विनर में जो भी टेबल है, मतलब जितने भी सीरियल नंबर है उसी सीरियल नंबर के रिकॉर्ड के साथ मुझे ज्वाइन करो, ऐसे ही ज्वाइन मत करो। तो इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ मैं। तो ये देखो, सीरियल नंबर 1 का क्या दे दिया, सारा एफ नेम भी दे दिया, क्लासेस भी दे दिया, 2 का भी दे दिया एफ नेम क्लासेस, 5 का भी दे दिया एफ नेम क्लासेस, 8 का भी दे दिया है, सबका एफ नेम और क्लासेस दे दिया इसने। अब क्या करना है मुझे, अब करना है कि मुझे सीरियल नंबर 10 बार थोड़ी चाहिए, है ना। सीरियल नंबर इसका नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, स्टार की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि मुझे विनर का विनर का ही दो, केवल विनर का एस नंबर दो, और किसका एस नंबर दो, और मुझे गेम दो या क्लास दो। किसका क्लास दो मुझे, सॉरी क्लास किसका, और स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट का क्लास दो, CL क्लास दो, और क्या दो मुझे, विनर का एम्प्लॉय आईडी भी दो, विनर का एम्प्लॉय आईडी नहीं, विनर का गेम दो मुझे, गेम दो, और क्या दो, विनर स्टूडेंट का नेम दो, फिर स्टूडेंट का नेम दो, फिर क्या दो, स्टूडेंट का क्लास भी दे दो, स्टूडेंट का क्लास भी दे दो। अब मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, चल क्या हो गया इसको, हैं?
ये कहाँ चला गया? अरे गायब हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए था ये सब मैं बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ बस विनर का आईडी दे दो, सीरियल नंबर दे दो, और क्या दे दो, विनर का नेम, स्टूडेंट नेम दो, उसका स्टूडेंट डॉट नेम दो, स्टूडेंट टेबल से नेम दे दो, और स्टूडेंट टेबल से विनर टेबल से गेम भी दे दो, GAME दे दो। अब क्या है यार, तो ये एग्जीक्यूट करता है। क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट डॉट नेम इन फील्ड सेक्शन, स्टूडेंट में एफ नेम है, सॉरी एफ नेम है। तो ये देखो इसने सारा दे दिया है कि वन है जो क्रिकेट मैच जीत गया, और वन जो एमा सिंह है, ये नॉट इक्वल टू किया गया मैंने, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू से करना रहा। सो ये वन है, ये है, इसका नेम ये है, और ये इसमें ये विन किया, ये विन किया, ये विन किया। और जो 50 था इसका फुल नेम स्टूडेंट में भी नहीं था, और इसको फुटबॉल में विन किया, तो यहाँ पे नल दे दिया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। सो यहाँ पे मैं एक नॉट इक्वल टू भी लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक जगह की, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू लगा दूँ, क्या होगा? नॉट इक्वल टू मतलब कि वैसे रिकॉर्ड जहाँ पे सीरियल नंबर, जहाँ पे सीरियल नंबर, विनर का सीरियल नंबर स्टूडेंट के सीरियल नंबर के बराबर नहीं हो, और मैं स्टार करके सेलेक्ट भी कर लेता हूँ सारा, ये हटाता हूँ और यहाँ पे स्टार कर लेता हूँ कि मुझे सारे कॉलम दो, दोनों रिकॉर्ड, दोनों टेबल के। तो ये देखो सारे, ये कौन से रिकॉर्ड देगा? केवल और केवल वो रिकॉर्ड देगा, वो कॉम्बिनेशन देगा, मैचिंग रिकॉर्ड देगा जो जहाँ पे विनर का सीरियल नंबर स्टूडेंट के सीरियल नंबर के बराबर नहीं हो। जैसे कि वन का कॉम्बिनेशन किससे दे रहा है? 10 से दे दिया, वन का कॉम्बिनेशन 9 से दे दिया, वन का कॉम्बिनेशन 8 से दे दिया, 7 से दे दिया, 6 5 4 3 2 1, लेकिन वन का कॉम्बिनेशन 1 से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने कंडीशन ही ऐसी लगाई है कि नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो उस हिसाब से ज्वाइन करो। अब वैसे ही 2 का दे दिया, 3 का दे देगा, 4 का दे देगा, 5 सबका दे देगा, जहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। तो इस केस में आप बोलोगे लेफ्ट जॉइन, इस केस में क्या होगा? इस केस में लेफ्ट जॉइन का ऐसा रिकॉर्ड कौन सा होगा जो कि मैचिंग रिकॉर्ड नहीं हो, मतलब कि ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हो, और वो क्लास विनर से, टेबल विनर से बिलोंग करता हो। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर ऐसा रिकॉर्ड होता तो किस केस में होता? केवल और केवल इसी केस में होता जब विनर टेबल में एक रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड होता, एक रिकॉर्ड होता जैसे कि सीरियल नंबर 1, और स्टूडेंट टेबल में केवल और केवल सीरियल नंबर 1 के ही रिकॉर्ड होते, सीरियल नंबर 1 के ही रिकॉर्ड होते, तब लेफ्ट में, लेफ्ट जॉइन में अनमैच्ड रिकॉर्ड में वो 1 होता, केवल और केवल सिर्फ वही रिकॉर्ड होते स्टूडेंट में। तो नॉट इक्वल टू में, नॉट इक्वल टू में लेफ्ट, लेफ्ट का या राइट का अनमैच्ड रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है, लगभग कुछ नहीं होता है। तभी होगा जब स्टूडेंट में सेम रिकॉर्ड हो, विनर में सेम रिकॉर्ड हो। तो ऐसा रहा, तो लेफ्ट जॉइन ये करो या इनर जॉइन, दोनों रिजल्ट एक ही देंगे, ये देखना। इनर जॉइन भी वही देगा और लेफ्ट जॉइन भी वही देगा। तो करते हैं। सो ये सेम रिजल्ट रिटर्न किया, लेकिन ऑर्डर अलग था।
तो ऑर्डर को आप अंडरस्टैंड करने के लिए आप खुद को जॉइन करो, सारे चीज़ें करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा था अपना जॉइन कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ईजी सा। बस आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है कि भाई जॉइन कैसे कर रहा है, मैचिंग रिकॉर्ड होते क्या है, अनमैच रिकॉर्ड होते क्या है, मैचिंग रिकॉर्ड हम किसको बोलेंगे। तो ये सब आप प्रैक्टिस करने से और ज़्यादा पता चलेगा। ऐसे में जितना भी समझाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। जॉइन तो ख़त्म कर लिया, अब कुछ बाकी है। तो एक कमांड बाकी है, जैसे डीएमएल मैंने नहीं बताया, डीएमएल नहीं बताया, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज नहीं बताया है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं बताया है, डेटा डीडीएल तो बता दिया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बता दिया है, और कौन सा डेटा मैनिपुलेशन नहीं बताया, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि ये मैंने मैंने डीडीएल बता दिया है, डीएमएल नहीं बताया है, डेटा रिट्राइवल कर ही रहे हैं अपन सेलेक्ट से, तो वो भी बताया अलग से नहीं है लेकिन बताया है ये। टीसीएल भी बता दिया है लेकिन अलग से नहीं बताया है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बिल्कुल ही नहीं बताया है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डीएमएल को अलग से कर लेंगे, उसके बाद डीआरएल को भी अलग से कर देंगे, टीसीएल को भी अलग से एक साथ ही नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इतना बड़ा बड़ा भी नहीं है क्योंकि ये पूरा यूज ही कर रहे थे अपन। सो डीएमएल में है क्या, डीएमएल में बस अपन ने जैसे इंसर्ट, अपन टेबल में इंसर्ट कर रहे थे वो कर ही रहे हैं अपन। डीआरएल में सेलेक्ट करना, और टीसीएल में अपन को रोल बैक और वो सब, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। तो ये सब है। तो देखते हैं ये क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।